हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले अपने क्लास 12 का हमारा जो कंसेप्ट है, यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। चैप्टर नंबर 8 में जो हमारा कंसेप्ट है क्या, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, देखिए मैं ज्यादातर चीज यहाँ पे पहले से लिख के रख रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आती नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती है, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैंने इसलिए लिख रखा है कि वीडियो का टाइम थोड़ा कम हो जाए और आपको कहते हैं ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट ना करना पड़े मेरे लिखने पर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम शेयर इशू करेंगे वो बिना कैश के। अभी तक हमने क्या करा था, शेयर इशू करे थे और कहते क्या मिल रहा था, वो कैश रिसीव्ड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई कैश रिसीव्ड नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ शेयर जाएंगे। अब ऐसे हम कहते हैं फ्री में शेयर तो बांट नहीं सकते अपनी कंपनी के, तो यहाँ पे ये शेयर्स बिना कैश के क्यों दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये शेयर्स तीन तरीके से दिए जाते हैं, तीन लोगों को दिए जाते हैं। यहाँ पे ये तीन लोग हमारे कौन से, सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्रमोटर्स। दूसरा कौन होता है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे, अंडर राइटर। एंड थर्ड क्या होते हैं हमारे, वेंडर। इन तीनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं किस बारे में, प्रमोटर्स के बारे में स्टूडेंट। अब ये जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स क्या काम होता है, ये कंपनी में अपनी सर्विसेज देते हैं। क्या देते हैं, अपनी कंपनी में सर्विसेज देते हैं। जो इनकी सर्विस होती है वो एज अ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के नाम से जानी जाती है। जिन पे खर्चा हो रहा है वो क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस की तरह होता है। लेकिन कहते हैं इनको, कहते हैं उसके लिए, सर्विस के लिए क्या देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, इनको पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन इनको पेमेंट नहीं करते, जो कहते हैं कंपनी के शेयर्स दे देंगे। क्या दे देंगे, कंपनी के शेयर्स दे देते हैं एज अ पेमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास प्रमोटर को एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे सबसे पहले एंट्री क्या होगी, इनकॉर्पोरेशन अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। हमारा जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस हुआ था उसको कहते हैं ड्यू कर दिया किसने, प्रमोटर्स को कर दिया ड्यू। बीइंग द अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर, हमने अमाउंट कर दिया, ड्यू कर दिया किसको, प्रमोटर को। अभी पेड नहीं किया हमने, प्रमोटर को ड्यू कराए। अब इसी प्रमोटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर्स दे देंगे। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमने प्रमोटर को यहाँ पे शेयर्स दे दिए। बीइंग इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर, हमने शेयर किसे इशू कर दिया, प्रमोटर को कर दिए। यहाँ पे इसकी दो एंट्री रहती है हमारे पास प्रमोटर्स की, एक तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट और प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद नरेशन। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे अंडर राइटर। अब ये अंडर राइटर का वर्क क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हम ध्यान देंगे। अंडर राइटर क्या होता है, कहते हैं ये कंपनी के जो शेयर्स वगैरह है उनका फॉर्मेशन ध्यान देता है, लेकिन इसका जो कमीशन होता है, ये कमीशन शेयर्स में होता है। कमीशन किसमें होता है, ऑलरेडी शेयर्स में। इसका मतलब है जितने शेयर्स उसने कहते कंपनी ने इशू करे, कंपनी ने मान लो 10,000 शेयर इशू कर दिए, लोगों ने कितना 9,500 शेयर ऑप्टेड करे, तो 500 शेयर जो बचे होंगे वो एज अ कमीशन होंगे किसके लिए, अंडर राइटर के लिए। तो इस टाइम हमारे पास एंट्री क्या होती है, सबसे पहले एंट्री अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। नरेशन क्या होगी, बीइंग द अंडर राइटर कमीशन ड्यू, हमने अंडर राइटर कमीशन की क्या कर दिया, यहाँ पे ड्यू कर दिया है। अब इस अंडर राइटर का देना हमें यहाँ पे शेयर प्रोवाइड कराने, शेयर प्रोवाइड कराने की एंट्री क्या होगी, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या रहेगी, बीइंग इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर, हमने शेयर इशू कर दिए किसको स्टूडेंट, यहाँ पे अंडर राइटर को कर दिए। इस तरह से हमारा प्रमोटर और अंडर राइटर को शेयर इशू किए जाते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत मोस्टली कम है कि आ जाए, ये कहते हैं एमसीक्यू आ जाए वटेवर, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन बनता है किसमें होता है, वेंडर में से। अब ये वेंडर क्या होता है, सपोज करो ये आपकी कंपनी है, क्या है आपकी कंपनी, लिख देता हूं इसके नीचे में, आपकी कंपनी, और ये है किसी दूसरे की कंपनी, यहां पे लिख लेते हैं दूसरों की कंपनी। अब आपकी कंपनी और दूसरों की कंपनी में क्या फर्क है, आपकी कंपनी अपनी खुद की है, दूसरों की उनकी खुद की है। तो यहां पे क्या करेंगे, आपकी कंपनी, दूसरे व्यक्ति ने आपको कोई फर्नीचर दिया, अब एज अ गिफ्ट फर्नीचर देगा नहीं, आपको सोल्ड कर दिया, दूसरी कंपनी ने आपको फर्नीचर कर दिया, यहाँ पे सोल्ड कर दिया। अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आपकी कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे पेमेंट करो, क्या करो, पेमेंट किसका, फर्नीचर का। तो फर्नीचर पेमेंट किसमें होना चाहिए, कैश में या बैंक में। लेकिन आपके पास पेमेंट करने के लिए भी पैसे नहीं है, या फिर आप पैसा नहीं देना चाहते, आपके पास रखा हुआ है लेकिन आप देना नहीं चाहते, तो आप इसकी जगह पैसे दे क्या दे दोगे, इन्हें शेयर्स दे दोगे। क्या दे दिया आपने, इन्हें शेयर दे दिया। आपकी कंपनी ने दूसरे की कंपनी को क्या कर दिया, यहाँ पे शेयर्स दे दिए। अब जो ये शेयर्स दिए हैं, ये जो दूसरे की कंपनी है ना, ये यहाँ पे क्या बन जाएगी, वेंडर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वेंडर। ये हमारे पास कौन सा केस होगा, वेंडर का। इसका मतलब पहले हम एसेट्स खरीदेंगे एंड देन उसके बाद हम शेयर्स इन्हें देंगे। ये हो गया हमारा पहला केस। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे की कंपनी खरीद लेते हैं,
क्या कर लेते हैं, दूसरी कंपनी पूरी खरीद लेते हैं, ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। इसका मतलब इसकी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज अब हमारी है। एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या है, अब हमारी है। तो इसके अगेंस्ट में भी हमें क्या करना चाहिए, कैश पेमेंट करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो कैश देंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे फिर से क्या पकड़ा देंगे, इतनी वैल्यू के शेयर पकड़ा देंगे। और यहाँ पे जो हमारा अमाउंट निकलेगा एक्चुअली पेड करने का, वो हमारे पास क्या होगा, पीसी। क्या होगा हमारे पास, पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं, पीसी का मतलब क्या रहेगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे, परचेज कंसिडरेशन। मतलब कितने वैल्यू में हमने ये सामान खरीदा है, कितना अमाउंट हमें वेंडर को पे करना है, एज अ शेयर हमें कितना अमाउंट पेमेंट में देना पड़ेगा। ये हमारा वेंडर का केस होता है। अब इस वेंडर के केस की जो हमारे पास एंट्रीज है, देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले या तो हम असेट्स खरीद रहे हैं या फिर हम पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं। फिर हम शेयर देंगे। अब शेयर में दो तरीके से दे सकते हैं, या तो एट पार पे और एक प्रीमियम पे। इस तरह से हमारी जो एंट्रीज बनेगी इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे देखिए वेंडर्स की एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे एंट्री किसकी होगी, परचेज की। क्या करेंगे हम, परचेज की एंट्री। अब हम परचेज क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता लगा, हम दो चीज परचेज करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्या है, या तो हम कोई एसेट्स परचेज करेंगे, और दूसरा क्या है हमारे पास, या हम पूरा बिजनेस ही क्या कर लेंगे यहाँ पे परचेज कर लेंगे। या तो हमने एसेट परचेज करी या फिर हमने क्या करा, बिजनेस परचेज करा। अब दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले एसेट परचेज करने की एंट्री। एसेट परचेज करने की एंट्री हमारे पास क्या है, यहाँ पे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। हमने वेंडर से असेट्स परचेज कर लिए, बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर। हमने क्या असेट्स परचेज कर लिए, किससे, वेंडर से। ये हमारे पास पहली एंट्री हो गई, फर्स्ट। हमारे पास क्या है, सेकंड एंट्री करेंगे यहाँ पे। सेकंड एंट्री किसकी, बिजनेस परचेज करने की। अब बिजनेस जब परचेज करते थे, इसकी जरा एंट्री क्या रहती है स्टूडेंट, हमारे पास एसेट्स आएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू लायबिलिटीज अकाउंट। इस तरह से हमारे पास ये एंट्री होती है पूरी बिजनेस परचेज करने की। लेकिन बिजनेस जब हम परचेज करते हैं, या तो हमारी असेट्स की वैल्यू ज्यादा होती है वेंडर और लायबिलिटी के बैलेंसेस से, या फिर वेंडर और लायबिलिटी के बैलेंस ज्यादा होते हैं हमारे किससे, असेट से। तो यहाँ पे आपको सिंपल ध्यान रखना है, जब आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो, किससे, डेबिट बैलेंस से। क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है किससे, डेबिट बैलेंस से। तो आपका यहाँ पे गुडविल अकाउंट खुलेगा। क्या खुलेगा, गुडविल अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, गुडविल अकाउंट डेबिट। लेकिन जब आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा है किससे, क्रेडिट बैलेंस से, तो यहाँ पे आपका क्या खुलेगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये तभी खोलने हैं जब आपके डेबिट क्रेडिट बैलेंस सेम ना आए। अगर सेम आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम नहीं आए हैं तो यहाँ पे अगर क्रेडिट ज्यादा है तो गुडविल अकाउंट खुलेगा डेबिट साइड में, और अगर आपका डेबिट ज्यादा है तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट खुलेगा किसमें, क्रेडिट साइड में। इसकी वहीं पे साथ में नरेशन कर देते हैं। नरेशन क्या हो गया हमारे पास, बी बिजनेस परचेज फ्रॉम, जिससे खरीदा उससे लिख दोगे यहाँ पे। ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी किसकी, या तो हमने एसेट्स परचेज करी है या फिर हमने क्या करा है, यहाँ पे पूरा पूरा बिजनेस परचेज करा है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम शेयर करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। हम वेंडर को कर रहे हैं यहाँ पे शेयर इशू कर रहे हैं। अब ये जो इशू करेंगे हम यहाँ पे दो तरीके से करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, या तो हम एट पार में करेंगे या फिर कैसे करेंगे, एट प्रीमियम में करेंगे। अगर हमने एट पार में करा तो इसका मतलब फेस वैल्यू का हमें फेस वैल्यू मिल रही है, और अगर हमने एट प्रीमियम में करा तो हमें क्या मिलेगा, फालतू पैसा मिलेगा। तो पहला केस क्या हो गया हमारे पास, एट पार। नेक्स्ट केस क्या हो गया, एट प्रीमियम। ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा
सेकेंड। सो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट जो एंट्री होगी वो किस तरह से करी जाएगी, यहाँ पे वेंडर डेबिट, उसका जो अमाउंट होगा वो पेड कर देंगे, चाहे हमने एसेट्स परचेज करी है चाहे हमने पूरी बिजनेस परचेज करा है। यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारे पास एंट्री होगी। नरेशन क्या रहेगी, बीइंग इशू शेयर टू वेंडर, हमने वेंडर को क्या कहते हैं शेयर इशू कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास जो सेकंड वाली है, अगर हमने प्रीमियम पे करा है तो एंट्री क्या होगी, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हमारे पास एंट्री रहेगी किसकी, प्रीमियम की। यहां पे हमारे पास नरेशन क्या होगी, बीइंग इशू शेयर टू वेंडर एट प्रीमियम, हमने प्रीमियम में क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिया वेंडर को। लेकिन कई बार स्टूडेंट, अब इसमें हमारे पास लास्ट क्या है यहाँ पे कि कई बार हमें ये नहीं देखना कितने शेयर इशू करें, हमें ये नहीं पता होता कि कितने हमने शेयर इशू करें हैं। उसको अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हो, क्या निकालना है स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर्स ऑफ शेयर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है स्टूडेंट, यहाँ पे परचेज कॉन्सिडरेशन। अब हमारे पास परचेज कंसिडरेशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, पीसी हमारे पास पहले से ही गिवन रहता है कि कितना अमाउंट हमें वेंडर को पे करना है, जितना हमें अमाउंट वेंडर को पे करना है वो एज अ परचेज कंसिडरेशन लिख दिया जाएगा। नीचे लिखेंगे कितनी फेस वैल्यू प्लस में प्रीमियम, यह हमें ध्यान रखना है, परचेज कंसिडरेशन किससे डिवाइड करना है, फेस वैल्यू प्लस में प्रीमियम से। इससे हमारे नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएंगे, फाइंड हो जाएंगे। लाइक मान लेते हैं हमें किसी वेंडर को 2,20,000 रुपए पे करने थे, कितने पे करने थे, 2,20,000 रुपए पे करने थे। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, प्लस में उसमें प्रीमियम था कितने का, 1 रुपए का। अब यहां पे देखते हैं 2,20,000 डिवाइडेड बाय 11, आपको ध्यान रखना है पहले ने प्लस करना है फिर डिवाइड करने की कोशिश करना है। कुछ महारथी ऐसे होते हैं डायरेक्टली 0 से 0 उड़ा देते हैं, वो ये नहीं लेते, नीचे प्लस लिख रहा है, प्लस का आपको स्पेशली यहाँ पे करना है, ध्यान रखना है। अब 11 2 22, कितने हो गए, 20,000 शेयर हो गए। अगर ये यहाँ पे प्रीमियम नहीं होता तो हमारे पास शेयर कितने होते हैं, 22,000 शेयर होते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ शेयर हमारा निकालना क्या हो जाता है, यहाँ पे ईजी हो जाता है। यहाँ पे हमारा ये पूरा कंसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे इसके कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन से इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके जो कहते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, जो इजीएस्ट क्वेश्चन होंगे, सारे यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, तो शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।